काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। लास्ट टाइम ये देखा हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है और काफ़ी सारे टॉपिक्स है इस वर्ड पे बेस्ड, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? राइट, तुम्हारे पास फ्रीडम है, किस चीज़ की फ्रीडम है? बिना परमिशन के घर के बाहर निकलने की फ्रीडम है, या बिना परमिशन खाना ऑर्डर करने की परमिशन है, या खाना ऑर्डर करने की फ्रीडम है। राइट, कभी भी नहाने चले जाओ फ्रीडम है, कभी भी वॉशरूम चले जाओ फ्रीडम है। तो कितने अलग अलग तरीके से मूवमेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तुम्हारी और मेरी फ्रीडम को डिस्कस नहीं करेंगे हम, गैस मॉलिक्यूल्स या इवन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को एग्जैक्टली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब कितनी अलग अलग तरह की फ्रीडम है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे मेरे केस में देख लो तो भाई बिना परमिशन के घर के बाहर चले जाना, घूमने चले जाना, बिना परमिशन के मूवी चले जाना, बिना परमिशन के खाना ऑर्डर कर देना। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास कितनी अलग अलग फ्रीडम है। डायनामिकल सिस्टम, ऑब्वियसली सब डायनामिकल सिस्टम ही है, मूवमेंट में रहते ही ये पार्टिकल्स, राइट, is defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position configuration of the system। जैसे कि मैं खुद को ले लूं ऐसे गैस पार्टिकल, तो अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट चाहिए कि भी एक्स कॉमा वाई कहाँ हूँ। मेरा कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसी तरह से पार्टिकल्स में भी उनके स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटीज या ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस या कंपोनेंट जरूरी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कुछ थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन ही, ये थोड़ा अपनी लैंग्वेज का डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उतने इंडिपेंडेंट वेज जितने वे में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। सो कितने अलग अलग वेज हो सकते हैं। तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन है ना। ट्रांसलेशनल मोशन एक मोशन है जिसमें उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। अब ट्रांसलेशनल मोशन तीनों एक्सिस में हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ में, ट्रांसलेशनल मोशन के साथ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो एसोसिएटेड है वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब जैसे मैं हूं तो मैं कहाँ ट्रांसलेट कर सकता हूँ? एक्स की तरफ भी जा सकता हूँ, वाई की तरफ भी जा सकता हूँ, जेड की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन के टर्म्स में। फिर अब उसमें भी फिर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए भी थोड़ा और गहराई में जाते हैं, बट ये एकदम बेसिक फंडामेंटल फॉर्म में। ट्रांसलेशनल के अलावा जो मोशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स के पास, मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा मोशन हो सकता है? एक तो ट्रांसलेशनल हो ही सकता है, मॉलिक्यूल ऐसा सीधा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कहीं भी जा सकता है वो, हाँ जा ही सकता है। फिर रोटेशनल, क्या वो रोटेट कर सकता है? लेट्स से ये वाला मॉलिक्यूल है, यही एक मॉलिक्यूल है, समझ लो इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या ये रोटेट कर सकता है कि ये ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा? तो जरूरी नहीं है। जैसे अर्थ रिवॉल्व और रोटेट दोनों करती है, तो ये ऐसा ऐसा घूमते हुए भी जा सकता है, ये एक हुआ। ये ऐसे ऐसे घूमते हुए भी ट्रैवलिंग कर सकता है, 2। फिर ये ऐसे ऐसे घूमते हुए भी ट्रैवलिंग कर सकता है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। अब ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में रोटेशन में जो मैंने बताया ना कि ये ऐसे ऐसे घूमते, ऐसे घूमे या ऐसे घूमे एक ही बात है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से लेना देना है। तो मैं चाहे ऐसे घूमूं या मैं चाहे ऐसे घूमूं, इनर्शिया तो सेम ही रहने वाला है। हाँ, अब मैं ऐसे ऐसे घूमूं तो इनर्शिया बदलेगा, वैसे ही जैसे ये है, मैं ये हूँ,
अब मैं ऐसे घूमूं या ऐसे घूमूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला है, राइट। अब ऐसे घूमूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, है ना। फिर और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा घूमने के लिए, इसके अलोंग एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये सेंटर के अलोंग में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली घूमूं, वर्टिकली घूमूं और एक्सिस के अलोंग घूमूं, राइट। जैसे ये मॉलिक्यूल था तो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, राइट, ये सेंटर पॉइंट है। वर्टिकली घूम रहा है या तो अलोंग द एक्सिस घूम रहा है, एक्सिस ये था तो अलोंग द एक्सिस घूम रहा है। अब अलोंग द एक्सिस घूम रहा है ना, तो अलोंग द एक्सिस वाला जो घुमाव है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो जनरली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की वजह से कंट्रीब्यूट होती है, ऐसा मानते हैं। फिर से एक और बार, हॉरिजॉन्टल रोटेशन मतलब एक्सिस ये है तो एक्सिस पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रही है, एक्सिस पूरी की पूरी वर्टिकली रोटेट कर रही है और एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है। तो एक्सिस के अलोंग वाला जो रोटेशन है ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर आता है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन में आती है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब इस चीज को हम मोनो एटमिक, डाया एटमिक, ट्राया एटमिक, ट्राया एटमिक में भी 2 पार्ट लीनियर और नॉन लीनियर के लिए समराइज करेंगे। समझ में आया कि मोनो एटमिक के पास क्या क्या हो सकता है, क्या सभी हो सकता है। डायटमिक के पास, ट्राया एटमिक में भी लीनियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना, जैसे CO2 तो C होता है, ये CO2 लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। बट H2O है ना, H2O लीनियर नहीं है, H2O ऐसा आता है ऐसा 3 डायमेंशनल हो जाता है H2O, सो ये नॉन लीनियर हो गया। तो इसके पास इसमें से कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, इसके पास कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है 3A/R। ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जरूरी नहीं है इतनी हो भी सकती है। 3A यानी कितने पार्टिकल्स है या कितने एटम्स एसोसिएटेड है, राइट। 3A-R, R इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमॉन्ग द पार्टिकल्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस यानी कौन से इंडिपेंडेंट क्या कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, किससे जुड़ा हुआ है वो। N इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, A इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, तो ये CO2 के लिए A आएगा 3, राइट। और R नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो O और C का एक रिलेशन है, C और O का एक रिलेशन है। तो मतलब एटम्स को अंदर ही अंदर कंबाइन करके कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो ये 2 रिलेटेड है, ये 2 रिलेटेड है, यहां पर 1, 2 और ऐसे 3, ये 3 रिलेशंस बनेंगे। बट फिर भी ये मैक्सिमम वाला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ, ये ऑलरेडी मैंने बताया, अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल मोशन है तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वैसे 3 है बट तीसरी वाली हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि रोटेशन डज नॉट चेंज देयर ओरिएंटेशन व्हेन द रोटेशन हैपेंस अलोंग द एक्सिस, तो 2 ही लेते हैं। और वैसे जो लीनियर है तो लीनियर का तो रोटेशन का कोई मतलब भी नहीं है, तो लीनियर में रोटेशनल होती ही नहीं है। हम उसको क्या कहते हैं, जनरलाइज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोशन में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उसको ढूंढने के लिए फॉर्मूला 3n-5, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-6, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो। क्लियर है? तो हर किसी के पास, हर मॉलिक्यूल के पास ये या तो कोई भी 2 या तो कोई भी एक हो सकती है। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स के साथ में एसोसिएटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होती है, मतलब सिर्फ वो एक्स में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं। अब उनका खुद गोल गोल घूमना कोई मायने नहीं रखता और खुद अकेला है तो क्या ही वाइब्रेट करेगा, मोनो एटॉमिक है ना, ऐसे मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, हो सके तो इसको मेमोराइज कर लो।
फिर डायाटॉमिक के अंदर दो कंडीशंस आती है, एक तो टेम्परेचर जब काफी कम हो रूम टेम्परेचर से, और एक तो रूम टेम्परेचर के आसपास या उससे ज्यादा हो। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा ना तो वाइब्रेशन मिसिंग होगा, यानी 2 डिग्रीज वाइब्रेशनल की जीरो हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5। ट्रांसलेशनल होगा और रोटेशनल होगी। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाइब्रेशन भी होगा, तो 3 2 5 और एक वाइब्रेशनल, राइट, एक वाइब्रेशनल। सो इसकी हो जाएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6। वाइब्रेशन की वजह से टोटल कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है? 3n-5। एन इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो डायटॉमिक था तो 3 2 6 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1। लीनियर मॉलिक्यूल है तो 1, और नॉन लीनियर है तो 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 6, 6 माइनस, अरे 3 नंबर ऑफ, एन इज नंबर ऑफ एटम्स। डायटॉमिक है ना तो n इक्वल टू 2, तो 3 2 6, 6 माइनस 5 0, एंड n इज नंबर ऑफ एटम्स। दो है, नॉन लीनियर है, और दो दो में तो नॉन लीनियर हो नहीं सकता, है ना, दो एटम्स है तो नॉन लीनियर कैसे हो सकते हैं? अब एक इधर है तो ये लीनियर ही हुआ। तो नॉन लीनियर में ऐसा दो वाला किस्सा कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तीन है तो कह सकते हो तीन में तीनों नॉन लीनियर है और तीनों नॉन लीनियर है, तो तब हम कह सकते हैं 3 3 9 माइनस 6, यानी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो वाइब्रेशन के लिए ना ये वैल्यूज याद रखो, 3n-5, 3n-6। तो क्योंकि ये डायटॉमिक है ना, तो डायटॉमिक तो मतलब लीनियर ही होगा। तो लीनियर के लिए क्या था फॉर्मूला वाइब्रेशन के लिए? 3n-5। सो 3 2 6 माइनस 5, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल 3 2 5 1 6। क्लियर? फिर नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस में देखो बहुत सारे केस है। लीनियर विथ वाइब्रेशन, है ना, विथाउट वाइब्रेशन, विथ वाइब्रेशन, फिर नॉन लीनियर विथाउट वाइब्रेशन एंड नॉन लीनियर विथ वाइब्रेशन। अब इन सबके अंदर है ना पहले तो ट्रांसलेशनल की 3 ऐड कर ही दो, क्योंकि हर कोई एक्स में भी मूव कर सकता है, हर कोई वाई में भी मूव कर सकता है, हर कोई जेड में भी मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर ही दो। रोटेशनल की भी 2 ऐड कर ही दो बाय डिफॉल्ट। अब यहां पर 3 है ना, नॉन लीनियर है इसीलिए, राइट, नॉन लीनियर है मतलब एक्स वाई और जेड। अब देखो ये लीनियर था तो मैंने कहा था कि अलोंग द एक्सिस कैंसल आउट कर दो तो 2 ही बचेंगे, बट अब 3 है तो तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेशन मैटर करेगा, तो 3। फिर से एक और बार ये रोटेशनल को देख लो, रोटेशनल की मैंने कही थे 3 है या 2 है? तो लीनियर है, अगर लीनियर है तो 2 ले लो, और नॉन लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ले लो। और यहां पे भी 3, क्योंकि नॉन लीनियर है। फिर वाइब्रेशनल, यहां पे तो वाइब्रेशन है ही नहीं तो 0, यहां पर वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन की 2, है ना, तो इतना है 3 एटम से, और वाइब्रेशन है तो 2। वाइब्रेशन है ही नहीं तो 0, और वाइब्रेशन है तो 3। नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर और वाइब्रेशनल है तो 3। वाइब्रेशनल का फॉर्मूला क्या था? 3n-5, 3n-5। लीनियर के लिए 3n-5 लीनियर के लिए, और 3n-6 नॉन लीनियर के लिए। तो नॉन लीनियर और 3 एटम है ना, तो 3 3 9 माइनस 6 ऐसे आया था। यहाँ पर तो 0 ही है क्योंकि दिया ही हुआ है विदाउट वाइब्रेशन। यहाँ पे इसके लिए भी चेक कर लो, ये फॉर्मूला कितना है, ट्राई एटमिक है और लीनियर है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ट्राई एटमिक है और लीनियर है। क्या हुआ?
यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, 3n-5 ही है फॉर्मूला, तो 3 9 -5 4 यानी 4 हो जाएगी। सो 3 2 5 और 4 9, तो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है। यहाँ पे भी 9 ही मिल रही है, यहाँ पे भी 9 है। यहाँ पे रोटेशनल एक बढ़ जाता है उसकी वजह से, पर यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड में 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है। लीनियर मॉलिक्यूल है, वाइब्रेशन के साथ में है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर्मूला तो सही लगाया है, लीनियर के लिए है 3n-5, नॉन लीनियर के लिए है 3n-6। और मैक्सिमम कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? तो मैक्स टू मैक्स ट्राई एटॉमिक है ना, तो 3n, यानी मैक्स टू मैक्स 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है। 9 मैक्स टू मैक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है। ये विथआउट वाइब्रेशन है, ये विथ वाइब्रेशन 9, ये हो गई विथआउट वाइब्रेशन 6, और ये नॉन लीनियर में विथ वाइब्रेशन हो गई 3 3 6 3 9। तो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। फिर ट्राइएटॉमिक गैस के बाद में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो मोनो देखा, डाया देखा, ट्राया, पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस यानी बहुत सारे एटम्स है। अब बहुत सारे एटम्स है, राइट, तो क्या तुम कहोगे? तो मैक्स टू मैक्स ट्रांसलेशनल 3 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स रोटेशनल 3 हो सकती है। वाइब्रेशन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये वाला जो किस्सा है लीनियर और विथआउट वाइब्रेशन, तो मैक्स टू मैक्स उसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। लीनियर विथ वाइब्रेशन तो 3 + 3 6, और एफ के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? तो इस हिसाब से कस्टमाइज होगा। कोई भी एटम है, कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल है, मोनो डाया ट्राया, उसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। ये एक जनरलाइज सिचुएशन है, फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल और टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड टेम्परेचर, बिल्कुल हाँ। सो टेम्परेचर के हिसाब से ही वही वाइब्रेशनल मोड एग्जिस्टेंस में आता है, नहीं आता है। तो बिलो 70 केल्विन यानी बहुत कम हो गया, यानी ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा हो गया। सो तब उसके पास सिर्फ 3 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। देखो, -200 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा टेम्परेचर हो गया, ऑलमोस्ट -200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 ही है। 250 से 500, सो 250 से 500 केल्विन, यानी कितना हो गया? 0 डिग्री से लेके 2 टाइम्स। सो 0 से लेके 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ये मैं कह रहा हूं। तो इसमें उसके पास होगी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो, यानी 3 ट्रांसलेशनल हो गई, 2 रोटेशनल हो गई, और वाइब्रेशनल तो गिनी हुई नहीं। फिर मोर देन 500 की बात करें हम, तो ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 270, उसके पास ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशनल भी होगी और वाइब्रेशनल भी होगी। सो मैक्स टू मैक्स की बात नहीं है ये, 7 तो होगी ही, 7 तो होगी ही, 5 तो होगी ही, 3 तो होगी। अब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फिर डिपेंड करे। हाउएवर टेम्परेचर के हिसाब से ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बहुत रिजिड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई मोर देन 270 7 ही हो सकती है। हमने देखा यहाँ पे 9 भी है ना, यहाँ पे 9 भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली हमको। वाइब्रेशनल 4 मोड मिले, राइट, लीनियर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, बट सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करना, सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करना काम नहीं है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है, वो मेन चीज है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है 12 kBT। मतलब के 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो देयरफॉर उसकी एनर्जी हो जाएगी 3 टाइम्स 12 kBT। समझ में आया? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ, जो कि मिनिमम होती ही है,
तो उतनी एनर्जी तो उसके पास होगी ही। ये क्या लिखा है मैंने, टी, हाँ, ट्रांसलेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको ई लिखो, ई टी लिखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच ट्रांसलेशनल मोशन। अब 3 ट्रांसलेशनल मोशन है ना, तो यू टी लिखो या ई टी लिखो, चाहे जो भी नोटेशन यूज करना हो, जनरली एनर्जी के लिए यू यूज करते हैं, यू लिख दिया। और 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, है ना, यानी 3 इंटू हाफ के बी टी। रोटेशनल, so for energy associated with the each rotational is again half kbt, and energy associated with each vibrational motion is 2 times the half kbt, क्योंकि वाइब्रेशन में है ना 2 इन्वॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, है ना, तो दोनों के पास पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होती है, इसलिए 2 टाइम्स। तो इसको हम कहते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के। हर वाइब्रेशनल मोड के साथ हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी। इसमें भी ये 2 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए 2 टाइम्स, बाकी ईच मॉलिक्यूल के पास तो हाफ केबीटी ही है। वही है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि भी एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy is distributed equally among all the degrees of freedom, and the energy associated with each molecule per degree of freedom, देखो each molecule per degree of freedom है ना, तो each molecule per degree of freedom वही है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेशन में, इसलिए 2 टाइम्स, अदरवाइज हाफ केबीटी ही है। क्लियर? ठीक है। एट टेम्परेचर ये नहीं आएगा, एट टेम्परेचर टी यहां पर आएगा कॉमा। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। अब हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे एनर्जी कैलकुलेट करी, इंटरनल एनर्जी ही है, और अब इंटरनल एनर्जी में से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हमने देखा ना, ये एक डायनामिक चीज है, क्योंकि हर एक में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन नहीं है, है ना, उसके बेसिस पे लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो थोड़ा वो चीज फ्लेक्सिबल रखना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आइडेंटिफाई करें। 3 ट्रांसलेशनल सबके पास ही है। रोटेशनल में क्या हो सकता है, रोटेशनल के अंदर फिर से एक और बार देखें तो रोटेशनल के अंदर क्या किस्सा है, तो रोटेशनल के अंदर 2 या 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो ये भी एक चीज फिक्स्ड ही है, ये इतना तो फिक्स ही है कि लीनियर है तो 2 है, नॉन लीनियर है तो 3 है। तो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो 3 तो लिख देना है, लीनियर है तो रोटेशन का 2 और नॉन लीनियर है तो रोटेशन का 3। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 3n-1 3n-6, बस सिंपल। सो ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से हम स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, चलो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ही है, तो ध्यान से देखो। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, है ना, मोनो एटॉमिक गैस है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहेगी। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कि 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल और 0 वाइब्रेशनल, तुमको समझना हो तो। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हाफ केबीटी, है ना, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ केबीटी, तो ये मिल गई मुझे टोटल एनर्जी, राइट। फिर टोटल एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल, ये तो ईच मॉलिक्यूल की है। अब टोटल एनर्जी फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो 3/2 kBT एवोगैड्रोस नंबर इनटू गैस कांस्टेंट, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं पक्का। ऐसे ही ये हमने ऑलरेडी आगे प्रूव किया हुआ है, तो उसके अंदर में ज्यादा NaR नहीं आएगा।
राइट, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम एसटीपी पे ले लेते हैं। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई। अब मुझे ढूंढना है सीपी या सीवी, दोनों ही ढूंढना है। सो सीवी कैसे मिलेगा? सीवी, सो यू पता है मुझको, सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी टी। सो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा? 3/2 के बी एन ए, और के बी इंटू एन ए क्या होता है? 3/2 आर। के बी इंटू एन ए क्या होता है? 3/2 आर। ये मैंने कैलकुलेट किया डी यू बाई डी टी। ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, वो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ना, उससे लिंक्ड चल रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? Q इज इक्वल्स टू U प्लस डब्ल्यू, है ना। अब इसके अंदर हम वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, तो जो भी हीट सप्लाइड है वो इंटरनल एनर्जी को बदलेगी। सो कितनी हीट सप्लाई होगी? सो एन सी, है ना, क्योंकि वर्क डन 0 है, तो एन सी थीटा, या टी लिख देता हूं, डेल्टा टी लिख दो, टी लिख दो, वो यू हो गया। अब डी यू बाई डी टी करूंगा, डी यू बाई डी टी, टी को इधर ले जाओ तो मुझको मिल जाता है सीवी, है ना। या इसको थोड़ा ऐसा मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिखो, सीवी डेल्टा टी डेल्टा यू। मैंने कहा था तब भी डेल्टा डेल्टा लगाओ। सो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन सी वी। इसमें और इसमें क्या फर्क है, खुद सोचो, अब मैं नहीं बताने वाला। सो ये मैंने सीवी ढूंढ लिया। अब सीवी ढूंढ लिया है तो सीपी ढूंढना, राइट। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। सो सीवी प्लस आर, 3/2 प्लस आर, 5/2 आर। ये आ गया मेरे पास में सीपी सीवी, राइट। सीपी सीवी और गामा, गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। तो सीपी की वैल्यू और सीवी की वैल्यू को, सीपी की वैल्यू और सीपी की वैल्यू और सीवी की वैल्यू को डिवाइड करो तो 5/3। ये आ गया मेरे पास गामा। सो इस तरह से इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी सीवी कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है। अब यही चीज सब जगह पे अप्लाई करनी है। डायटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? चलो बताओ। 3 ट्रांसलेशनल तो होगी ही होगी, है ना। फिर 2 रोटेशनल होगी ही होगी, और डायटॉमिक है तो वाइब्रेशनल कितनी हो सकती है? तो 3n माइनस 6। बट डायटॉमिक है ना, लीनियर है, तो लीनियर में तो 3n-5 ही आता है। तो वाइब्रेशनल की एक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल को एब्सेंट रखता हूं। तुम चाहो तो वाइब्रेशन के साथ भी निकाल सकते हो। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है विथआउट वाइब्रेशन मैंने ढूंढा, राइट, और विथ वाइब्रेशन ढूंढा। तो ये सब चीजें जो अप्लाई हो रही है, रियल गैस पे अप्लाई हो रही है या आइडियल गैस पे अप्लाई हो रही है? सो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, है ना। सो हाई टेम्परेचर है ना, तो वाइब्रेशन तो होना ही चाहिए। तो इस साइड तुम विथ वाइब्रेशन के लिए कैलकुलेट कर लो। सो विथ वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3, 2, 5 और एक 6, अदरवाइज 5 हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई है मेरे पास, तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, यू ईच मॉलिक्यूल का। सो 5 इंटू हाफ के बी टी, है ना, 5 टाइम्स। फिर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ऑल मॉलिक्यूल्स, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो ऑल मॉलिक्यूल्स में तो कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, राइट। और एसटीपी पे ले रहे हो ना, तो एसटीपी पे आई थिंक वाइब्रेशंस नहीं ही होंगे।
नहीं ही होंगे, विथआउट वाइब्रेशन ही लेके कैलकुलेट की हुई है। सब जगह पर मैंने यही देखा है, विथआउट वाइब्रेशन ही कैलकुलेट किया हुआ है। विथ वाइब्रेशन कहीं पे इसका कैलकुलेशन मिला नहीं, मतलब बुक्स के अंदर। तो इसी को स्टैंडर्ड लेके हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दो। सो ऑल मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी हो गई, राइट। सो दिस विल बी Kb इंटू Na इज R, तो 5/2 RT। अब Cv विच इज du/dt, सो 5/2 R Cp, Cv प्लस R, 5R/2 प्लस R, 7R/2, गामा विल बी इक्वल टू Cp/Cv, तो 7/5 है ना, ये आ गया हमारे पास गामा Cp/Cv और इंटरनल एनर्जी। देखो अब चाहो तो इसको डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट करके कर ही सकते हो, और नहीं करना है तो रहने दो, पर हो सके उतना इन सब चीजों को मेमोराइज कर लो कि भाई, और विथआउट वाइब्रेशन ही सारे केसेस हम ले रहे हैं, तो विथआउट वाइब्रेशन के लिए ही मेमोराइज करो। फिर आगे ट्राई एटॉमिक गैस है। अब ट्राई एटॉमिक गैस के साथ में क्या होगा, तो ट्राई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेंगे। अब इसमें भी लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए अलग अलग है ना। तो चलो हम दोनों के लिए लेते हैं, नॉन लीनियर के लिए भी ढूंढते हैं और लीनियर के लिए भी ढूंढते हैं। तो पहले नॉन लीनियर की बात करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी उसके पास, 3 2 5, 3 3 6। नॉन लीनियर है ना, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और दोनों में ही हम विथआउट वाइब्रेशन ले रहे हैं, नहीं तो फिर वो और ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा जैसा कि हम सारे केसेस विथआउट वाइब्रेशन लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, लीनियर विथआउट वाइब्रेशन। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। सो एनर्जी ईच मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू हाफ KBT। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू हाफ KBT इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, जो हो जाएगा 6/2 KB, 6/2 KB इंटू Na होता है R, तो RT। ये हो गई टोटल एनर्जी। अब मुझे ढूंढना है CV, जो मेरे को मुझसे मिलता है du/dt से। ऑलरेडी मैंने बताया क्यों du/dt लेते हैं, ये इधर पहले में ही मैंने बताया du/dt लेने का रीजन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से ही ये चीज हमें मिली है। सो du/dt मुझे मिलेगा 6/2R विच इज नथिंग बट 3R। Cp मिल जाएगा Cv प्लस R यानी 4R। गामा मिल जाएगा Cp/Cv यानी 4/3। सो ये मिल गया मुझे गामा Cp Cv और इंटरनल एनर्जी। क्लियर। फिर पॉली एटॉमिक गैस, इधर ये बाकी रह गया ना कैलकुलेट करने का। सो इसमें कितनी आएगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लीनियर है ना, तो लीनियर में एक ज्यादा होती है, तो लीनियर में एक ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन लीनियर। सो फिर से ईच मॉलिक्यूल का 7 इंटू हाफ KBT है ना। फिर एनर्जी ऑफ टोटल या सब मॉलिक्यूल्स की गिन लो, तो 7 इंटू हाफ KBT इंटू Na विच इज नथिंग बट 7/2 RT। अब CV ढूंढ लेता हूं मैं du/dt, ये मिल जाएगा मुझे 7/2 R। Cp मिल जाएगा Cv प्लस R, 7R/2 प्लस R यानी 9R/2, और गामा मिल जाएगा मुझे Cp/Cv, दोनों का रेशियो, सो 9/7। ये आ गया मेरे पास गामा Cp/Cv, सिंपल। अब बढ़ते हैं पॉली एटॉमिक गैस के लिए। अब पॉली एटॉमिक गैस में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, 3 ट्रांसलेशनल रहेगी, 3 रोटेशनल रहेगी, और वाइब्रेशनल थोड़ी अलग रहने वाली है, F। इसमें भी हमने यही मान लिया क्योंकि पॉली एटॉमिक है यानी नॉन लीनियर होगा, और नॉन लीनियर है ना, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही आने वाली है।
तो 3T 3R और F वाइब्रेशनल का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से। सो यहां पर एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल 6 प्लस F इंटू हाफ KBT है ना, जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो 3/2 थोड़ा ये F में डिग्री इसमें अलग अलग जाता है ना। सो 6 टाइम्स हाफ KBT और F में 2 टाइम्स हो जाता है ना। सो 2 टाइम्स हाफ KBT, क्योंकि वाइब्रेशनल में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ऐसे लिखो 6 + 2F इंटू हाफ KBT। चाहो तो हाफ हाफ कैंसिल करके लिखो तो अभी राइट है। टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे KBT इंटू NA, NA इंटू KB इज R है ना, तो हाफ RT, CV is du/dt, सो 6 + 2F है ना, और R/2 T चला जाएगा। CP is CV + R, सो 6R/2 + 2F R/2 + R, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4R + FR विच इज नथिंग बट 4 + F इंटू R। और अब गामा ढूंढ लेते हैं CP/CV। CP का था 4 + F और CV का कितना हो जाएगा 3 + F। सो ये मुझे गामा मिल गया, CP मिल गया, CV मिल गया और ये टोटल इंटरनल एनर्जी मिल गई, है ना। सिंपल, क्लियर। सो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, ढूंढ सकते हैं। फिर प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज, तो ये जो हमने कैलकुलेशन करके देखा ना, ये सब मेजरमेंट था, मतलब हम लोगों ने थियोरिटिकली ऑब्टेन किया। तो अब ये थियोरिटिकली ऑब्टेन किया है तो इसको मेजरमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं। देखो कौन सा है, ये मेजर्ड वैल्यूज है और ये थियोरिटिकली, मोनो एटॉमिक का थियोरिटिकली आता है 12.5। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक है हीलियम, तो यहाँ पर भी हमको 12.5 ही मिला, यहाँ पर भी 12.5 के आसपास मिला, है ना। डाया एटॉमिक में 20.8 है ना, डाया एटॉमिक में 20.8 ऑलमोस्ट। तो जो भी हमने लिया ना, हमने क्या लिया, विथआउट वाइब्रेशंस वाले ही मोड सारे लिए थे, तो मैचेस। तो थियोरेटिकल कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हमने जो थियोरेटिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की और उसमें से CP और CV ढूंढी, राइट, वो परफेक्ट ही मान के चलते हैं। क्या जरूरत होती है CP और CV की, बहुत जरूरत होती है भाई। गैसेस, कोई भी प्लानिट की गैसेस ले लो, उससे रिलेटेड हीट, उसका कॉम्पोजिशन, राइट, वो सारी चीजें हमको हेल्पफुल रहती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द गामा, इसका डेरिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/n, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना, गामा में से डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढनी है, राइट। सो गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2n, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। सो गामा ढूंढो डिग्री ऑफ फ्रीडम में से, या डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढो गामा में से। आज का डिस्कशन यहां तक रखते हैं और कुछ टॉपिक्स भी बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।